श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 20 और 21 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। यह जो श्लोक है यह इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्ययुत्। इस श्लोक की पहली 3 लाइनें संजय ने बोली हैं और उसके बाद अंतिम लाइन जो है वो अर्जुन ने बोली है। यहाँ पर आने वाले मुख्य जो शब्द हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आया है वह आया है अथ। अथ शब्द जो है उसे मंगलकारी या मंगलाचरण के लिए माना जाता है। ओमकार और अथ शब्द जो हैं इन दोनों शब्दों को माना जाता है कि ये सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के कंठ से फूटे थे। इसके लिए एक श्लोक भी आता है, उसको हम देखेंगे। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्माणः पुरा कंठं भित्त्वा बहिर्यातौ तस्मान्मांगलिका उभौ। अर्थात ओमकार एवं अथ शब्द ये दोनों सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी का कंठ फोड़कर उनके मुख से सबसे प्रथम बाहर निकले थे, इसलिए दोनों ही मांगलिक हैं। इसमें अर्जुन जो हैं वह भगवान केशव से ऋषिकेश से कह रहे हैं और उनकी बात को सुनकर जो संजय है वह धृतराष्ट्र को बता रहा है कि जो धृतराष्ट्र के पक्ष के जो योद्धा हैं उनको देखकर कपिध्वज यहाँ पर बोला गया है, जिनके ध्वज पर भगवान हनुमान की, भगवान बजरंगबली की ध्वजा जो है, जिन चित्र जो अंकित है वह ध्वजा वाले जो हैं उनको कपिध्वज कहा गया है। अर्थात कपि के ध्वज को जिन्होंने धारण किया हुआ है, ये यहाँ पर इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर कपिध्वज बोला गया है। अब इसमें एक प्रश्न यह भी आता है कि जो कपिध्वज है यानी कि जो हनुमान जी की जो पताका है वो रथ के ऊपर लगी हुई है, यानी कि वह अर्जुन से भी और श्री कृष्ण से भी ऊपर लगी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उस ध्वज को अपने से भी ऊपर आसन क्यों किया है? इसमें कुछ देखने जैसी बातें हैं, जैसे कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वह सब चीज़ें हनुमान पहले ही कर चुके हैं। वह रावण के पास गए थे, वहाँ पर उसको समझाने का प्रयास किया था, वहाँ से माता सीता का पता लाना, जितने भी आप कहें कि असाधारण जो काम थे वो हनुमान जी पहले ही कर चुके हैं। तो वो हनुमान जी के का मुख्य किरदार जो था वह रामायण में, पूरी रामायण में आपको देखने को मिलता है। रामायण के में भी हनुमान जी को सबसे उच्च स्थान दिया गया था क्योंकि वह अनन्य भक्त थे। और गीता जो है वह भी भक्ति को ही सबसे अधिक दर्शाती है। भक्त जो होता है, गीता में श्री भगवान ने कहा ही है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरणों में आ जा, अर्थात यह तो भक्त ही कर सकता है। तो इसीलिए भक्त को ऊंचा आसन दिया गया है। इसलिए हनुमान जी को, जो सबसे बड़े भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उनको सबसे ऊंचा आसन यहाँ पर दिया गया। और श्री कृष्ण जो हैं वह भी राम जी जो हैं वह एक ही हैं, वो एक ही उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए वह जानते हैं कि जो भक्त है उसका आसन सबसे ऊंचा रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर रामायण में जो पहले हनुमान जी उनकी भक्ति कर चुके हैं या कर रहे हैं और जितने भी उनके सारे कार्य थे वो मंगलकारी बनाए थे, इसीलिए ही यहाँ पर हनुमान जी को सबसे ऊपर बैठाया है ताकि वो मंगलकारी हों, जिस ध्वज पर वो हैं, जिस पक्ष में वे हैं, तो उनके लिए मंगलकारी होता है। यहाँ पर 2 मंगलकारी शब्द आते हैं इस लाइन में, एक कपिध्वज और एक आता है अथ, अर्थात हनुमान जी का, और अथ यानी ओमकार। तो यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों एक साथ इस भक्ति में आ जाते हैं जो एक ही पक्ष में हैं। अब इसमें जो शब्द आता है वह प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अर्थात
शस्त्रों से, शस्त्र संपाते का अर्थ होता है शस्त्रों से, जिसके साथ जब हम व्यवहार करते हैं शस्त्रों से तो उसको शस्त्र संपाते कहते हैं। धनुदम्य पांडवः, तो पांडव पक्ष जो है वो यह कह रहे हैं, मतलब तृतीय पांडव हम यहाँ पर कहेंगे अर्जुन, जो वो कह रहे हैं कि मुझको जिनके साथ शस्त्रों से व्यवहार करना है मैं उनको अच्छे से देखना चाहता हूँ। ऋषिकेशम, ऋषिकेश यहाँ पर श्री भगवान को कहा गया है, कृष्ण जी को कहा गया है, क्योंकि वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। उनकी यहाँ पर एक बात और भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी इंद्रियाँ होती हैं कि हमारी जो श्रोत इंद्रिय, जो सुनने कान है, जो वो सुनने वाली इंद्रिय है, वह देखने का कार्य नहीं कर सकती है। यह हमारे में एक लिमिट है, सीमितता है। लेकिन जब हम श्री भगवान के बारे में बात करते हैं तो उनकी जो इंद्रियाँ होती हैं वह ऐसी इंद्रियाँ नहीं होती है, वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। और हर इंद्रिय अपना कोई किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, वहाँ पर कोई सीमितता नहीं है। तो यह यहाँ पर इसके बाद जो सबसे शब्द आता है वह आता है महीपते। महीपते का अर्थ होता है बहुत पतियों वाली। और यहाँ पर मही का को भी हम पृथ्वी से लेकर चलते हैं। तो संजय यहाँ पर कहते हैं कि हे महीपते, अर्थात हे अधिक बहुत अधिक पतियों वाली जो होती है वह पृथ्वी जो बहुत अधिक पतियों वाली होती है। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आपका जो पृथ्वी पर साम्राज्य करने का जो समय था वह अब जा रहा है। और दूसरा तर्क यहाँ पर यह भी आता है कि जो मही होती है, मही अर्थात पृथ्वी, वह किसी युवक को ही पति रूप में स्वीकारती है। और आप अब वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अधिक समय तक आप पृथ्वी पर साम्राज्य नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। पहली ये कि वैसे भी धृतराष्ट्र सिर्फ नाम के ही राजा थे, काम तो सारे दुर्योधन ही करता था, तो इसीलिए भी वह राजा नहीं रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर युद्ध के समय जब पांडव से सामने खड़े हैं और जो अर्जुन है उसने अपने गांडीव को अपने हाथ में रखकर यह बोला कि हे अच्युत, अब आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं इन सबको देख सकूं। तो यहाँ पर यह संजय ने यहाँ पर चेताया धृतराष्ट्र को कि अब बहुत समय तक आप या आपका पुत्र दुर्योधन इस पृथ्वी का शासन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन जैसा भक्त और योद्धा है, जीत उन्हीं के ही पक्ष की होने वाली है। तो यह चीज़ यहाँ पर यह जो तथ्य है, जो बात है, यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में कुछ बचा नहीं है। बस दोनों सेनाओं के मध्य में यहाँ पर श्री भगवान को अर्जुन ने श्री भगवान से यह आग्रह किया था कि दोनों सेनाओं के मध्य में वो अपने रथ को खड़ा कर दें, जिससे कि वह उन पांडवों को अर्थात दोनों सभी सेनाओं को अच्छे से देख सके कि कौन कौन इस युद्ध में किस किस की तरफ से और कैसे कैसे शस्त्रों के साथ व्यवहार करने वाला है। अच्युत कहने का अर्थ बस यहाँ पर इतना ही है कि जो श्री कृष्ण हैं वह कभी च्युत नहीं होते, अर्थात उनका कभी ह्रास नहीं होता और वह भी कभी पक्षपात भी नहीं करते। तो यहाँ पर अर्जुन ने यह नहीं कहा है भगवान को कि आप बस मेरा ही साथ दीजिए। उसने कहा अच्युत कहने से उसका अर्थ यहाँ पर यह था कि आप ना तो दुर्योधन के साथ ही कोई पक्षपात करें और मेरा भी मंगल करें, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन ने भी भगवान से उनकी नारायणी सेना मांगी थी। तो अर्जुन यह नहीं चाहता है कि उस नारायणी सेना का दुरुपयोग किया जाए या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए या मुझे जिताने के लिए कोई पक्षपात करें, क्योंकि वह भगवान का अनन्य भक्त है। अगर भगवान ऐसा कुछ करते हैं तो वह भगवान जो संसार है वह भगवान में इसको दोष की तरह से देख सकता है। इसलिए अर्जुन ऐसा नहीं चाहते थे कि भगवान ऐसा कुछ करें। भक्त का यही भाव होता है कि वह अपने ऊपर तो कृपा चाहे ना चाहे, लेकिन वह संसार का भला चाहता है। तो इस जो श्लोक में है जितना विस्तृत वर्णन हम कर सकते थे, जो बातें हमारी यहाँ बुद्धि में आई, समझ में आई, वो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी आपको लगे कि इसमें हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए, या कुछ गलत आपको लगा हो जो हमने वर्णन किया है उसमें अगर आपको कुछ गलत लगा हो, कोई त्रुटि लगी हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्री सीताराम।